हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे टॉर्क भी कहा जाता है। ये एक रोटेशनल मोशन का टॉपिक है। जैसे अगर तो बच्चों लीनियर मोशन की बात करें, अगर हम सिंपल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव होता है, उसकी मोशन स्ट्रेट होती है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो और वो ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सिस पर है, जैसे मान लो ये एक्सिस की लाइन है, मान लो यहाँ पर उसका पॉइंट फिक्स है, तो उसको हमने कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई करके रोटेट करना है, तो वो जो रोटेटिंग इफेक्ट होगा फोर्स का, उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आज ड्राइव करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक फिक्स एक्सिस के तरफ जो उसका टर्निंग इफेक्ट होता है, जिस डोर को हम टर्न करते हैं, उसे ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टॉर्क ऑफ द फोर्स और इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर टाउ। इसे ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है, जिसे टाउ कहा जाता है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, जैसे ये वाला कुछ इस तरह से हम इसे टाउ से डिनोट करते हैं। और ये बच्चों फार्मूला होता है जो अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यह डिस्टेंस कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जहाँ पर वह फिक्स है। मान ली यहाँ पर ये डोर जैसे फिक्स है, तो उसका जहाँ पर ही फिक्स है जिस पॉइंट पर, उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर टॉर्क का एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, एसआई यूनिट की, तो वो क्या होगा, फोर्स का आपको पता है क्या होता है, न्यूटन। और साथ में क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसे यूनिट होता है मीटर। तो इस तरह से टॉर्क का जो ऐसे यूनिट होगा न्यूटन मीटर। और अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करें, डायमेंशनल फार्मूला, तो वो क्या होगा, आपको पता फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, साथ में क्या है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का मीन लेंथ। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, एम एक बार है, एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एल टू हो गया के पास टू, और टी माइनस टू। और जो ये टॉर्क है बच्चों, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर अब बच्चों इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट जो है उसकी आर लेंथ से उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है, और जो फोर्स है वह उस पर जो अप्लाई की जाती है 90 डिग्री से नहीं, एक थीटा एंगल से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इस फोर्स जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट निकालें, आपको पता होगा कि जो थीटा के अलोंग होता है साइड के, वो होता है कोस थीटा के साथ उसका नाम आएगा, वो होगा फोर्स कोस थीटा। और जो फोर्स का दूसरा कंपोनेंट होगा वो ठीक ठीक इस आर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, या कह लो इस एफ कोस के परपेंडिकुलर, एफ साइन थीटा। तो ये हमने लिख लिया, ये जो वेक्टर है ये है एफ साइन थीटा, और थीटा के अलोंग जो है वो है एफ कोस थीटा, लिखते हैं उसे। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, जो टॉर्क होती है उसका जो मीनिंग के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर जब टॉर्क है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि फोर्स और आर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनना चाहिए। तो आर तो बच्चों ये है हमारा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि आर और एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एफ साइन के साथ आर, यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एफ कोस के साथ तो नहीं बनेगा, इसके साथ तो 180 डिग्री का एंगल है, और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इन आर और एफ के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है, एफ साइन थीटा। आर किसके साथ बना रहा है, एफ साइन थीटा के साथ। तो इस तरह से इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा। अब बच्चों
साइन थीटा जब आता है तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि अब जब इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आपको पता होगा कि वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट बी, ठीक है, इसका फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, ए बी कोस थीटा। और दूसरा वेक्टर फॉर्म में होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। तो हमारा इससे मैच कर रहा है, ए बी साइन थीटा। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी लिखा जाता है, तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम तो यहाँ पर बच्चों में इसका लिखेंगे इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में, और आर एफ साइन थीटा, इधर ए बी साइन थीटा का ए क्रॉस बी, यहाँ पर होगा आर क्रॉस एफ, एफ और ऊपर वेक्टर के साइन। तो ये बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव हो गया है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर की, कि टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर है। उसके लिए बच्चों राइट हैंड थंब रूल लगता है। तो यहाँ पर पहले हम बनाते हैं कि हम फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम फोर्स ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फोर्स हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो बच्चों फोर्स हम ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। अगर ऐसे मूव कर रहे हैं, फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है, ये फोर्स है बच्चों इधर से, तो सिंपल सी बात है, ये नीचे की तरफ से घूमकर ऐसे ऊपर की तरफ आएगा ना, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर निकालने के लिए बच्चों, हम राइट हैंड लेंगे अपना, और उसको जैसे ये रोटेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिंगर कर लेंगे। तो हमारा थंब कहाँ पर आता है, अपवर्ड, यानी कि जो डायरेक्शन होगी टॉर्क वेक्टर की वो कहाँ होगी, अपवर्ड। अब इस केस में अगर हम ऐसे हाथ रखें, अगर हम ऐसे फिंगर रखते हैं तो ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है इसकी, हमने बतानी है डायरेक्शन किसकी, कैसे वो घूम रहा है। तो इसलिए हमें हैंड को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। अगर हाथ को उल्टा करेगा तो थंब डाउनवर्ड हमारा होगा, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी टॉर्क वेक्टर की वो कहाँ पर होगी, डाउनवर्ड। यानी कि जैसे आपने चेक करना कि फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रही है, वो कैसे घूम रहा है, जैसे भी घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिंगर रखें। राइट हैंड आपने यूज़ करना है, तो इस तरह से मूव कर रहा है तो फिंगर देखो, फिंगर की डायरेक्शन भी इसी तरह से है, तो थंब कहाँ पर, अपवर्ड। तो जो थंब है वही डायरेक्शन बताएगा टॉर्क वेक्टर की, अपवर्ड। और यहाँ पर ये अगर फिंगर को इस तरह से करना है, इसी तरह से, तो हमें उल्टा हाथ करना पड़ेगा, यानी कि इस तरह पता है फिंगर ऐसे घूम रही है ऐसे, तो हमारा थंब डाउनवर्ड होगा। कई बार एग्जाम में केवल एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिखकर पूछा जाता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन बताएं टॉर्क वेक्टर की। तो बच्चों ये वाली कौन सी रोटेशन है, ये आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज जो है यह टॉर्क की डायरेक्शन नहीं बताई, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताई, किसकी बताई है, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी रोटेशन बताई, रोटेशन कैसी हो रही है। तो टॉर्क वेक्टर की कहाँ पर होगी फिर, अपवर्ड। अपवर्ड, अपवर्ड कैसे, अभी हमने राइट हैंड थंब रूल लिख कर रख कर चेक कर लिया था कि ये अपवर्ड है। और जब क्लॉकवाइज अगर मान लो लिख दें कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी टॉर्क वेक्टर की। तो यह था टॉपिक बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।